जैसा कि आप लोगों को 6 से 7 लेक्चर आपको मिल चुके हैं DBMS के, तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि कीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि की का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ की मतलब DBMS में की क्यों लाया गया, और की कितने काइंड्स होते हैं, कि सारे काइंड्स को मैं डिफाइन करूँगा, और की यूजेस क्यों होते हैं DBMS में। लेट्स नाउ डिफाइंड इज व्हाट इज़ की। जैसा कि आपको पता है की का वर्ड चाबी होता है, तो किसी का दरवाज़ा खोलना है तो मुझे चाबी की ज़रूरत होती है। वैसे अगर मुझे किसी डाटाबेस में, लाइक ये डाटाबेस है, ये एक डाटाबेस है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो की का ज़रूरत पड़ती है। किसी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक की का यूज होता है। जैसे एक की मान सकते हो, जैसे किसी एक स्टूडेंट का डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट पासवर्ड, ये जो स्टूडेंट है की का काम कर रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए अनदर डाटा नहीं एक्सेस हो रहा। किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम की को यूज़ करते हैं। बेसिकली की को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। की इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। आई नो आपको मैंने एट्रीब्यूट्स मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो मैं की एट्रीब्यूट्स को नहीं बताऊँगा। बाय द वे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे किसी एंटिटी को डिफाइन करने के लिए जब मैं किसी सब एंटिटी को यूज करता हूँ तो उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। लाइक मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक मेरा नाम, जैसे नेम एक स्टूडेंट है जो एक एंटिटी है, तो इसके नेम, इनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर, दिस इज द कॉल्ड ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी हो गया। आई होप इसको समझे होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जब उस किसी चीज़ को मतलब किसी एंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ यूज होता है उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो की इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। की को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, आप समझ गए होंगे। और की को जब किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम की यूज करते हैं। किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमको की यूज किया जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि की के टाइप्स कितने होते हैं और की का टाइप्स जितने होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उन सारे टाइप्स के क्या क्या यूजेस हैं DBMS में। की जैसे कि बेसिकली आपको मैंने बता दिया है कि एक एट्रीब्यूट्स है जो किसी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो की इज डिवाइड इन 7 पार्ट्स। की को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया DBMS में, क्योंकि मैं एक एक करके बताऊंगा। पहला होता है प्राइमरी की, दूसरा होता है कैंडिडेट, तीसरा होता है सुपर की। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की। मैं इन सारे की को डिफाइन करूंगा, मैं केवल अभी पार्ट्स बता रहा हूँ। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की, यूनिक की। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक और की है जिसको हम यूनिक की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, एक है कंपोजिट की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 6, 7, ये 7 कीज हैं जिनके बारे में मैं डिफाइन करूँगा कि एक एक की के बारे में। जैसा कि आप लोग को बता चुका हूँ कि की एक एट्रीब्यूट्स हैं और ये उनके पार्ट्स हैं, की के पार्ट्स।
तो की अगर लिखना है, अगर किसी से, अगर जैसे यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम हो रहा है तो लिख सकते हो की इज आल्सो नाउ attribute and it's divided into 7 पार्ट्स। एक एक शॉर्ट्स नोट्स है जो बता रहा हूँ, और बाकी सारी नोट्स में एक जो उसमें दे दूंगा, एक समझाने का तरीका, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कीज़ क्या होते हैं और की को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इन सारे की को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोट्स और क्वेश्चन बैंक से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं, और मैं समझाने का आपको ओवरव्यू दे दूंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं एक बार समझने के बाद। तो चलो अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी की। आप अच्छे से जुड़े रहिए और एक एक वीडियो देखिए। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की मैं विथ एग्जांपल समझाऊंगा। प्राइमरी कीज वो की होते हैं जो कॉलम को एक्सेस करते हैं। जैसे कोई भी, ऐसे RDB में बताया से कोई भी डाटाबेस होता है उसको हम रो और कॉलम बेस में रखते हैं, आई मीन टेबल फॉर्म में रखते हैं। जैसे कोई भी डाटाबेस है, अगर मेरा नेम है, अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, एड्रेस है, और जो एड्रेस है मतलब ये पूरा तो रो हो गया, दिस इज द रो फॉर्म एंड दिस इज द आल्सो कॉल्ड ऑफ कॉलम फॉर्म। तो जो इसके कॉलम फॉर्म को एक्सेस करते हैं उसे प्राइमरी की कहते हैं। जो इसमें जितने चीज़ें एक्सेस की जाएंगी वो क्या होगा, प्राइमरी कीज हो जाएंगी। जो कॉलम को एक्सेस करते हैं उनको हम प्राइमरीज की कहते हैं, नॉट ए रो, ओनली एक्सेस कॉलम फॉर्म। आई होप आप समझे होंगे कि प्राइमरीज की क्या होते हैं। जो कॉलम को एक्सेस करते हैं उसे प्राइमरीज की कहते हैं। जो इसमें पूरा वो डाटा होंगे उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। नेक्स्ट आई डिस्कस कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मतलब जैसे आपको मैं प्रीवियस एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, एंटिटी एक स्टूडेंट हो गई। अब इनका मुझे नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, इन सारी चीज़ों को स्टोर करना है। तो आई मीन जो रो फॉर्म में होता है उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं, और जो कॉलम फॉर्म के द्वारा एक्सेस किया जाएगा उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। आई होप इसको समझे होंगे कि जो रो फॉर्म को एक्सेस करते हैं उन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं, और जो कॉलम फॉर्म द्वारा एक्सेस किए जाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरीज की। तो रो की और कैंडिडेट की के बारे में आपको बताना हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। आई होप इन दोनों की के बारे में आप समझे होंगे। नाउ हम डिस्कस थर्ड की, एंड थर्ड की आल्सो is very important for your examination, and third key is made by primary key and candidate key. Third key is called of super key. सुपर की मतलब एक कोई ये टेबल में बना दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, उसी का बता रहा हूँ, स्टूडेंट का ही, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर। अब इसमें जो इसके कॉलम्स में भरे जाएंगे, जिनका पूरा, जैसे इसमें जो भी डाटा भरा जाएगा, इसमें जो भी डाटा होगा, इसमें जो भी डाटा होगा, इसमें जो भी डाटा होगा, इन पूरे डाटा का कम्युनिकेशन, पूरा जो डाटा स्टोर होता है, होल डाटा, वो सुपर की एक्सेस करेगा। सुपर की कौन होंगे, जो किसी कॉलम्स या रो के पूरे डाटा को एक्सेस करते हैं, उनको हम कहते हैं सुपर की।
आई होप सुपर की के बारे में आप इसको समझे होंगे। वो डाटा जो रो एंड कॉलम को एक्सेस करते हैं, होल डाटा को एक्सेस करते हैं, वो कहलाते हैं सुपर की। सुपर की इज एक्सेस होल डाटा रो एंड कॉलम कॉल्ड इज सुपर की। सुपर की वो डाटा होता है जो रो एंड कॉलम के सारे डाटा को एक्सेस करते हैं। इसको भी नॉट ए सिंगल डाटा, आप इसको समझे होंगे कि सुपर कीज क्या होते हैं। नाउ डिस्कस इस फोर्थ इज कंपोजिट की। फोर्थ इज कंपोजिट की। कंपोजिट की मतलब जैसे कोई भी अगर हमने ये बना रखा है, एक कॉलम बना रखा है या फिर एक वो बना रखा है, कोई भी एक टेबल बना रखी है जिसमें दो हैं, नेम और सैलरी किसी एम्प्लॉय की, डाटाबेस मैंने बना रखा है। तो इसमें किसी डाटा का जैसे सैलरी 12,000 है, या फिर एक 25 के हो गई, एक 30 के हो गई, और नेम राजेश हो सकते, सुरेश हो गया, और एक आर्यन हो गए, कोई भी मान लो। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई पर जो सबसे ज़्यादा मतलब सैलरी वाला होगा 25,000 या 25,000 या 30,000 वाला, तो जो सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला होगा उसको एक्सेस करना है तो वहाँ पे कंपोजिट की लेंगे। जैसे होल डाटा में एक किसी कंपोजिट डाटा को, मतलब एक रियल जो एक ही डाटा को एक्सेस करना है रो में या कॉलम में, उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। और कंपोजिट की के द्वारा ही मैं वो डाटा एक्सेस करूँगा। फोर्थ हो गया। फिफ्थ इज फॉरेन की, FORIGN, फॉरेन। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको पढ़िए और समझिएगा। फॉरेन की मतलब जैसे एक टेबल मैंने यहाँ बना रखी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय 1 मान लो, नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये एम्प्लॉय सेकंड का। इसमें दो सारी चीज़ें एक दूसरे से मैचिंग कर रही हैं, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो वहाँ पे मैं फॉरेन की का यूज करूँगा। आई होप इसको समझे होंगे। जब किसी भी दो टेबल फॉर्म को एक दूसरे में ज्वाइन किया जाता है तो वहाँ पे टेबल फॉर्म का यूज किया जाता है। दिस इज द 5th पॉइंट, फॉरेन की। आई होप इसको समझे होंगे। 6 इज द अल्टरनेटिव की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव शब्द भी आप समझ गए होंगे। अल्टरनेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेट करता हो, अल्टरनेट करता हो। आई होप आप इसको समझे होंगे अल्टरनेट क्या होता है, और मैं इसको समझाऊंगा। अल्टरनेटिव की, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव की जैसे कोई भी है, अगर ये मैंने एक मतलब डाटाबेस क्रिएट कर रखा है, अगर वहाँ पे SSD और यहाँ पे SSD दोनों सिमिलर है तो वहाँ पे हम अल्टरनेटिव की का यूज करते हैं। इफ़ यू क्रिएटेड ए डाटाबेस एंड यूज सिमिलर डाटा, देन यूज द अल्टरनेटिव की एंड नॉट यूजिंग एनी डाटाबेस एनी कॉलम्स नल वैल्यूज। अगर तुम किसी भी डाटाबेस को क्रिएट किए हो, वहाँ पे अगर आपने कहीं पे सेम डाटा यूज़ कर लिया है और उस डाटाबेस को यूज़ करना है तो वहाँ पे अल्टरनेटिव की यूज होगा, और अल्टरनेटिव की वहाँ पे नल वैल्यू ना देके किसी एक डाटाबेस को आपको रिप्रेजेंट कर देगा। एंड ये कभी कभी बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको मैंने कोड रूल्स बता रख चुके हैं, जिसको आपको पता है कि कोड रूल्स के हिसाब से जहाँ मैंने रूल नंबर 3 डिस्क्राइब किया था, द सिस्टमेटिक एंड ट्रीटमेंट्स
एंड नल वैल्यू रूल्स। वहाँ पे किसी भी डाटाबेस को अगर नल वैल्यू रखोगे तो वो डाटाबेस किसी भी डमी वैल्यू को फॉलो कर लेता है। तो यहाँ पे अगर यही रूल्स यहाँ पे है, यहाँ पे अगर किसी भी दो डाटाबेस को अगर सेम डाटाबेस है तो वहाँ अल्टरनेटिव की यूज होगा, और अल्टरनेटिव की यूज होने के बाद इन डाटाबेसों में से किसी एक डाटाबेस को उठा के दे देगा, किसी अननोन डाटा को या फिर डमी डाटा को या फिर नल वैल्यू डाटा को नहीं देगा। बहुत कॉमन सी बात है कि बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे अगर मुझे सिमिलर डाटा मिल गया तो वहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू देगा डाटाबेस। अगर कोई डाटाबेस सिमिलर आएगा, जैसे मैं लास्ट यूनिक की उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, जो रियल लाइफ से चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। वो सबसे पहले मैं चीज़ें, जैसे मैंने इंस्टा आईडी बनाया या फेसबुक आईडी बनाया, तो मेरा आईडी नंबर तो अलग हो सकता है, लेकिन मेरे से रिलेटेड जैसे मेरा नेम सूरज दुबे, ऐसे नेम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो अगर जैसे बाय चांस किसी का किसी यूज़र का डाटा एक्सेस किया जा सकता है, तो वहाँ पे सूरज दुबे नाम केवल सर्च किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर जो होता है सर्च इंजन में, और वहाँ पे सूरज दुबे के वो आएंगे नाम जो सबसे अधिक फॉलो हो रहे हैं या फिर रीचेड लोकेशन में। ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेटिव नेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दैट फॉलो दीज रूल्स एंड सर्च इंजन वर्क करता है इसी फॉलो रूल का काम करता है, क्योंकि हमारा डाटाबेस एक जगह पे स्टोर किया गया है। आई होप इसको समझे होंगे। और लास्ट इज एंड यूनिक की, इसको जैसे आपने बताया कि मेरा डाटाबेस जब रखा जाता है तो सारा डाटाबेस एक जैसा नहीं होता, उसमें एक ऐसा होता है कि हर यूजर का यूनिक आईडी होता है। यूजर आईडी का कभी सेम नहीं होगा। लाइक मेरा जैसे इंस्टा आईडी है लेट्स कोड NV, ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो इस आईडी से, इस कोड से इस आईडी का कोई और नहीं हो सकता, ये मेरी यूजर आईडी है। अब मैं सोचूं कि कोई यूजर आए बोले कि लेट्स कोड NV, मेरी भी वो इंस्टा आईडी का यूजर आईडी बन जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल इन बर्थ। इस जीवन में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप किसी भी डाटाबेस को क्रैश कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनिक की का फॉलो किया जा सकता है। अगर आप लेट्स कोड NV डालेंगे तो मेरी ही प्रोफाइल शो करेगी, किसी और की प्रोफाइल नहीं शो करेगी, अगर आप ऐसे सीधा फॉलो कर रहे हैं। अगर इनमें कोई भी चीज़ें जैसे यस हटा दिए, लेट कर दिए, तो वहाँ हो सकता है कि किसी और का डाटा, क्योंकि वहाँ पे यस आप नहीं लगाया। यूनिक डाटा उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, और उसका यूजर आईडी जो होता है यूनिक होता है। ईमेल आईडी तो अननोन हो सकती है, और ये नहीं जानते हो, कोई दूसरी भी ईमेल आईडी यूज़ किया जा सकता है। एक यूजर एक ईमेल आईडी से 2-3 अपनी इंस्टा आईडी बना सकता है, लेकिन एक यूजर आईडी जो उसकी इंस्टा यूजर आईडी वो केवल सिंगल आईडी होती है, और उसको केवल एक आदमी के लिए प्रोफाइल डिसाइड की जा सकती है, किसी और के लिए नहीं हो सकती। आपने ये चीज़ें अच्छे से समझी होंगी, और आई होप मेरे साथ बने रहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जल्दी आएगा, और वो भी आपको मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवरेज कर ली है। अगर शुरू से आप पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डाउट वाउट। और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, जस्ट आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अभी मेरा मोटिवेशन है। और पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक फ्लो बना रहेगा, और एक मोटिवेशनल बना रहेगा, और एक ट्रस्ट हो जाएगा कि इंसान अच्छा पढ़ा रहा है, और हो सकता है इसी से एग्जाम में आए। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा प्रॉफिटफुल है। ओके, बाय द वे मेरे गेस से गेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन मैं ओनली 20 लेक्चर में पूरा DBMS 22 या 20 लेक्चर में पूरा DBMS क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं दावा कर सकता कि गेट के सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन फंसने के 100% वही है। आप एक बार 20 लेक्चर अटेंड करिए, अगर देखिएगा नहीं आएंगे तो बताइएगा। और थैंक यू, आप ऐसे ही मेरे साथ प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।